बचपन से ही हम लोग इस माहौल में पले बढ़े हैं कि पूजा पाठ और योग ध्यान रहा है जी। बाकी आपके बातों ने शायद लोगों को इमोशनल भी कर दिया होगा। सपोर्ट मिलेगा। आप चाहिएगा कि हम अब हनुमान चालीसा कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अनुलोम विलोम करना ही चाहिए और सूर्य नमस्कार करेंगे जिससे सारी है ना इंद्रियां खुलेंगी। और स्टूडेंट के लिए अगर है तो अगर किसी को नहीं मालूम है तो आप ग्रीन कलर का डॉट किसी जगह। चलिए अब हम जैसा कि पूजा टिप्स की बात हो गई है, योगा की बात हो गई, स्टूडेंट्स कि हम पढ़ाई में पास हो जाए तो पढ़ाई तो पहले करना होगा। तो उद्देश्य तो ये है कि हमको पढ़ाई में पास होना है तो पहले तो पढ़ाई करिए। उस नमस्कार, प्रणाम। मैं विकी चौरसिया और आप देख रहे हैं BS खबर। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। इनका एक वीडियो चढ़ा था, कह सकते कि सबसे पहला इंटरव्यू वीडियो होगा, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दिए और मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिया जी से इस चीज़ के बारे में कि उनका जो यूट्यूब चैनल है जैसे उनमें क्या क्या चीज़ बताते हैं और बाकी कुछ चीज़ें जो हैं जैसे कि पूजा का टिप्स भी देते हैं, योगा भी, जैसे योगा कैसे किया जाता है या फिर क्या फ़ायदा है, इस चीज़ को भी बताते हैं। तो आज चलिए हम इनसे जान ही लेते हैं अच्छे तरीके से कि लोग कहाँ पे गलती करते हैं पूजा के समय में और कहाँ पे गलती नहीं करना चाहिए। और जैसा कि दिन के हिसाब से भी पूजा होता है कि शनिवार को क्या करना चाहिए, रविवार को क्या करना चाहिए, और हनुमान चालीसा का भी बात होता है इनके लिए। तो चलिए आज हम इनसे जान ही लेते हैं। तो प्रिया जी, आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। अच्छा प्रिया जी, जैसा कि आप बताए थे आपका यूट्यूब चैनल है और उस पर आप पूजा का टिप्स भी देते हैं, हनुमान चालीसा हो गया, योगा हो गया। आपके नज़र में कहाँ कहाँ आपको देखने को मिला कि लोग जो हैं पूजा करते समय गलतियाँ करते हैं? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, छोटी छोटी पूजा तो करते हैं क्योंकि जानकारी नहीं होने की वजह से ये हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं होता है एक जिस माहौल में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो जैसा हम अपने बड़े को करते हुए देखेंगे, जाहिर सी बात है हम वैसा ही करेंगे। तो बहुत जगह तो पूजा ही बंद हो गई है, बहुत घर में पूजा नहीं होती है, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी भारत में ये पूजा बहुत ही माना जाता है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ क्योंकि यूट्यूब है और इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत ऐसे लोग भी हैं जो इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, पूजा कैसे किया जाता है। वैसे एक आप भी हो गए हैं शामिल। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं समाज को कुछ थोड़ा बहुत दे पाऊँ। तो जैसा कि आप पूजा टिप्स देते हैं तो कुछ टिप्स जो कि सच में लोगों को जानने की आवश्यकता है, मतलब जानने की आवश्यकता है लोगों को कि कहीं ना कहीं गलती होती है। आप दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ पे कहीं कॉमन सी बात है कि गलती होती है, उस चीज़ को आप बताइए कि नहीं करना चाहिए, क्या गलती है जो नहीं करना चाहिए। बहुत जगह मैंने देखा, जैसे हम आते हैं तो बस यूँ ही है ना, जल्दी जल्दी फूल चढ़ा दिया भगवान को और आसन तो बिछाए नहीं। तो कई बार होता है क्योंकि बिना आसन के पूजा नहीं होती है। अगर हम कोई चीज़, क्योंकि वो पावरफुल है ना, भगवान एनर्जेटिक हैं, दिव्य शक्ति हैं उनकी, क्योंकि जब हम किसी के पास जाते हैं, जैसे आप हमारे पास आए, आपका ऑरा हमसे मिला, हम टकराया, तो उनका पावर लेने के लिए हमको, क्योंकि धरती एक ऐसी हो कि एनर्जी खींचती है, आपकी बॉडी की एनर्जी को जितना आप पॉजिटिव अच्छा वो करेंगे वो भी खींचेगा। उसको वहाँ पे स्टॉप करने के लिए पूजा करने से पहले आसन ज़रूर है ना बिछाना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं, अरे बिना आसन के, अरे हमको ऐसे ही तो करना है। मतलब अगर हम फूल भी चढ़ा रहे हैं, छोटी पूजा भी कर रहे हैं, तो अगर आप आसन बिछा के और जो भी भगवान के सामने कर रहे हैं, या फूल ही चढ़ाना है, मान लो हम जल्दी में है, फूल चढ़ाए हैं, कर दिए, मान लीजिए बस हमको दिया जलाना है और हाथ जोड़ना है, तो अगर आप 2 मिनट की भी पूजा कर रहे हैं तो अगर उसमें आसन बिछाते हैं, और आसन बिछाने का भी ये है कि एक मंत्र होता है जो
सबका गुप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपके अनुसार आपके इष्ट कौन है, उनका नाम जपते हुए आसन बिछाना है। और आसन उठाने का भी होता है कि आचमनी करके आसन उठाने के पहले वहाँ 2 बूंद जल चढ़ाते हैं। और इंद्राय नमः शक्राय नमः ये मंत्र होता है आसन उठाने का। तो वो उठाने के बाद उस आसन को हिला के और यहाँ पे पहले दाएं में फिर बाएं में और मस्तक में लगा के, ताकि उतनी देर जो भी हमने किया उसकी जो भी एनर्जी है, ईश्वर की एनर्जी हमने जो प्राप्त की है, वो इंद्रदेव को ना पहुँच जाए, धरती माँ को ना चला जाए, वो हमको ही मिले। तो ये करने के बाद ही जाए। ये छोटी सी गलती हो जाती है। बहुत बार देखेंगे बहुत लोग पूजा करते हैं, लेकिन पूजा कर लिया, बड़ी भी पूजा कर ली या छोटी पूजा कर ली, लेकिन क्षमा मांगना भूल जाते हैं। क्योंकि इंसान से मतलब कि कितना भी अच्छा काम करिए, कितना भी अच्छे तरीके से करिए, कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती है। तो बस मैं वो छोटे छोटे टिप्स मैं देती हूँ। जैसे क्षमा ज़रूर मांगना चाहिए। भगवान के आगे बैठे हैं हम, क्योंकि वो इतने दिव्य शक्ति हैं, इतने पावरफुल हैं, हम उनकी पूजा नहीं कर सकते। उनकी पूजा पार नहीं क्या करना चाहिए, कैसे मनाएं, हमको कुछ नहीं पता। बस जो हमारा दिल कहता है कि मेरी मम्मी ऐसा किया करती थी या मेरे पापा ऐसे किया करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी देखते हैं और सीखते हैं वो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां तो हो ही जाती हैं, इंसान ही तो है। तो अगर हम बाद में माफ़ी मांग लेते हैं कि जो भी हमारी पूजा में जो गलतियां हुई हों उसको क्षमा करें प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तो वो उसका भी एक मंत्र होता है। तो वो मंत्र ज़रूर पढ़ें और उसके बाद आप पूजा से हटते हैं, अपने आसन से हटते हैं, तो वो पूजा आपका पूरा का पूरा फल आपको मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का होता है पूजा हम बहुत करते हैं, भगवान तो हमें कुछ देते ही नहीं। अच्छा, तो बहुत सारे होते हैं ना, हम देखे हैं जी, माहौल ऐसा देखने को मिलेगा कि हम देवी जी का पूजा कर रहे हैं, हम घर को साफ रख रहे हैं बहुत सारे, लेकिन उनके अंदर का जो मन होता है ना, जिसको कैरेक्टर कहते हैं, वो ही साफ नहीं है। ऐसा आपको मतलब माहौल देखने को मिला है कि नहीं? जी, जब पूजा करते हैं बहुत, जैसे कि अब लक्ष्मी पूजा आया या सरस्वती पूजा आया तो पूजा किए, सरस्वती जी का पूजा किए, लेकिन विद्या ग्रहण करते समय हम विद्या को ही मतलब कि अपमान कर रहे हैं, ऐसा माहौल। जी, भगवान कहा जाता है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। उन्हें आपके फूल से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें आप बहुत सारा मिठाई दे दे, क्योंकि वो तो दुनिया का खुद ही है ना, पालनहार है। वो खुद ही सब कुछ, फूल तो वो खुद ही उगा रहे हैं, वो तो खुद ही है ना, सब कुछ खुद दे रहे हैं। तो वो है ना, बस ये चाहते हैं कि वो देखते हैं कि आप कितने भाव से, कितने सच्चे मन से, कितने प्यार से आप उनके पास जा रहे हैं, उनके हाथ जोड़ रहे हैं। वो आपके अंदर के उस भाव को, जो पल भर के लिए आता है जो भाव, उस भाव को बस पकड़ते हैं। उनको आपके फूल से और मिठाइयाँ से, बहुत सारे लोग होते हैं अच्छा मैं बहुत मिठाई चढ़ा दूंगा तो भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर ईश्वर पसंद नहीं है, ढोंग नहीं पसंद है, ईश्वर प्राकृतिक दी है, अगर जैसे पेड़ दी है तो पेड़ को रक्षा करना मेरा कर्तव्य, वही सबसे बड़ी पूजा हो गई। माता पिता है तो माता पिता का रिस्पेक्ट करना ही सबसे बड़ा पूजा हो गई। यही सबका कहने का मतलब। जी, मेरा यही कहने का मतलब, अगर आप माँ बाप की सेवा कर रहे हैं और अगर आप भगवान के पास नहीं जा पा रहे हैं तो वही पूजा है। तो कहीं ना कहीं भगवान ही माँ बाप के रूप में चले आएंगे। जी, भगवान को अगर आप पानी दे रहे हैं समय पे, माँ बाप को अगर आप जल दे रहे हैं टाइम पे, खाना दे रहे हैं, नाश्ता दे रहे हैं, वही पूजा है। मेरा भी यही मानना मतलब है कि मैं भगवान के पास जाऊं या ना जाऊं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं, अगर आपके साथ पेरेंट्स हैं तो उनको आप समय दीजिए। मेरा हर वीडियो पे, जो भी मैं अभी वीडियो मेरा है, मैं हर वीडियो पे मतलब एक संदेश देती हूँ कि लोग बाग, जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले गई थी वृद्धाश्रम गए थे। जी, वहाँ पे जो मैंने लोगों को देखा तो मेरे आंसू रुके नहीं और बहने लगे। तो मैं हर युवा को आजकल कहती हूँ कि ये वृद्धाश्रम बंद हो जाना चाहिए,
क्योंकि जिन माँ बाप ने वृद्धाश्रम बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं देश बर्बाद हो रहा है। जी, मेरा मानना है कि वृद्धाश्रम बंद हो जाना चाहिए कि जो माँ बाप हम आपको पैदा किए हैं, आपको सालों साल जिस योग्य बना दिए हैं, अच्छा पढ़ा दिया लिखा दिया और आपको विदेश तक पहुंचा दिए, उस माँ बाप को आप पाल नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप उन माँ बाप को अगर आप देखते हैं समय पे, उनको क्या चाहिए, बस आपका 2 समय 10 मिनट अगर आप सुबह देते हैं, 10 मिनट शाम में देते हैं, भगवान के पास जाएं या ना जाएं, अगर भगवान तो हैं ही उनके पास, लेकिन वो पूजा नहीं कर पा रहे हैं। माता पिता ही तो भगवान हुए ना। बिल्कुल, भगवान के पास जाएं या ना जाएं, आप अपने माँ बाप की अगर सेवा कर रहे हैं, उनको टाइम पे नाश्ता चाय दे रहे हैं, वही पूजा है। मतलब कहने का मतलब यही है कि भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सच्चे भक्त रहेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि भगवान किस रूप में आए हुए हैं। जी, और मैं हर वीडियो में कहती हूँ अपने पेरेंट्स को समय दें। आप वृद्धाश्रम गए तो आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। जी, और मैं नहीं चाहती कि हम लोग को भी वहाँ जाना पड़े, तो कम से कम मैं अपने बच्चे को और मुझे जो सुन रहे हैं उन सारे लोग को मैं बस यही कहूँगी कि सेवा लाइए, मन में जो भाव वो लाइए। अच्छा सुनिए, जैसे कि आप बोलते हैं कि बेटा छोड़ देता है माता पिता को, इस बात को आप कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों से सुनने को मिलता है बेटा का नहीं बल्कि उनके जो शादी होने के बाद पत्नी आती है, उनके बहकावे के कारण ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहकता नहीं है, सारे पढ़े लिखे हैं। अच्छा। जिसको जो मन होता है वही करता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते कि किसी के बहकावे में वो 20 साल या 25 साल आपको जो पाल पोस के बड़ा किया है उसकी नहीं है ना मानेंगे, तो जो अभी 5-6 महीने आई है उसका आदमी कैसे मान लेगा। कहीं ना कहीं आपका भी माइंड काम कर रहा है या आपका भी मन कर रहा है कि अलग हो, तो किसी के कोई बहकावे में नहीं आता। हम लड़कियों को भी दोष नहीं दे सकते हैं। आदमी स्वयं भी चाहता है कि हम इससे अलग, लेकिन वो क्यों चाहता है, ऐसा कुछ वो होना चाहिए। मतलब कि कहीं ना कहीं हम अगर किन्हीं का, जैसे कि हम बेटा हैं, तो कहीं ना कहीं वो बेटा भी चाहता है कि हम माता पिता से दूर रहें। नहीं, का मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब ये है कि मतलब ठीक है, अगर आप ऐसा करें कि नहीं लड़की के बहकावे में आएंगे तो एक दिन आपका भी तो बच्चा होगा, फिर वो आपकी बहू के बहकावे में आएगा। तो ये नहीं कह सकते, बच्चे खुद से है ना वो करते, हम किसी पे आरोप नहीं लगाते, वो हमारी खुद की है ना संस्कार है। हमारे माँ बाप खुद क्या कि सेवा का वो भाव आना चाहिए कि नहीं, खुद से सोचना चाहिए हर बच्चों को कि ये माँ बाप ने हमें पैदा किया है और इतने साल हमको खिलाया पिलाया बड़ा किया, एजुकेशन दिया, तो हमको भी अब समय ऐसा आ गया है क्योंकि हर प्रकृति तो चेंज होती है ना, तो अब ऐसा समय आया कि अब वो बच्चे जैसे हो गए, उनके पास कमज़ोरी आ गई है, वो बीमार रहने लगे हैं, तो अब वही काम जो वो किया करते थे अब आपको करना है। जब तक वृद्धाश्रम जैसा चीज़ नहीं घटेगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ऐसे ही एक नियम कानून, जैसे क्या है ना, लोग सीख जाते हैं कि वृद्धाश्रम में भेज देना है। जब तक ये समाप्त नहीं होगा, लोगों का मेंटलिटी भी लगता है नहीं साफ होगा। जी, मेरे को तो लगता है कि ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि वृद्धाश्रम ही बन, माता पिता को अगर आप घर से बाहर निकलते तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ऐसी कुछ बनी हुई भी है, शायद बन गई है शायद। जी, बाकी आपके बातों ने शायद लोगों को इमोशनल भी कर दिया होगा और बहुत कुछ सिखाया भी होगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक लोग ज़रूर से ज़रूर सीखे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इनके बातों से आप लोग कितने सहमत हैं। बात यहीं तक नहीं आती है कि प्रिया जी जो हैं वो पूजा टिप्स या फिर इस तरीके का जो बात है वो करते हैं, योगा भी करते हैं, योगा भी सिखाते हैं। योगा के बारे में आप किस हद तक जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शक को? थोड़ा मतलब क्योंकि मैं बचपन से ही हम लोग इस माहौल में पले बढ़े हैं कि पूजा पाठ और योग ध्यान रहा है। जी, आप योगा के बारे में भी अच्छे खासे जानकारी रखते हैं और आपके चैनल पर भी देखने को मिलेगा आगे भी योगा से रिलेटेड वीडियो। किस हद तक लोग आज के समय में जो है, हमें नहीं लगता कि सभी लोग योगा करते होंगे, और योगा से आपको भी पता होगा क्या फ़ायदा होता है। जी, आप हमारे दर्शकों को जागरूक करिए ताकि वो योगा कर सकें। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अब ये जानने लगे हैं कि योग में ही फ़ायदा है। जानने लगे हैं। बिल्कुल,
जैसा मैंने बताया कि कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया। तो कोरोना ने ये बताया कि पुरानी जो जड़ी बूटी है वो काम करती है। जैसे पुराने जड़ी बूटी कोई नहीं है ना पीना चाहता था, लेकिन कोरोना के बाद जैसा ही लोगों की सांसें फूलने लगी और लोग अदरक और काली मिर्च सब सिस्टम बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ यूज करने लगे। और अब जानने लगे हैं लोग कि हमारी भारतीय संस्कृति में भारत के लोग भारत में योग होता है और योग करना चाहिए। और पहले हर घर में हुआ करता था, चूँकि अब धीरे धीरे जब लोग पढ़ने लिखने लगे और ये हुआ तो इसको ऐसी है ना बेकार की चीज़ें मानने लगे कि योग क्या होता है, ध्यान क्या होता है, कुछ नहीं। लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया और योग एक बड़े उसमें आने लगा है और अब लगभग हर घर में योग होता है। खासकर स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अनुलोम विलोम करते हैं तो याददाश्त तेज़ होती है। तो स्टूडेंट को अनुलोम विलोम ज़रूर करें। बाकी ध्यान केंद्रित करने के लिए एक जगह पर कौन सा योग करना चाहिए? ध्यान करने सबसे पहले तो अनुलोम विलोम करना ही चाहिए और सूर्य नमस्कार करेंगे, जिससे सारी है ना इंद्रियां खुलेंगी और आपका जैसे ही है ना ब्लड बढ़ेगा तो अपने आप सारा कुछ ठीक होने लगेगा। तो ये सूर्य नमस्कार जो होता है उसे आप कंटिन्यू अगर 5 बार कर लेते हैं, कम से कम 5 बार कर लेते हैं तो आपका, क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ योग का एक निचोड़ है, कहते हैं ना बीज मंत्र है। तो अगर आप उसको कर लेते हैं तो उसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ता है, जिससे आपका एक एक्सरसाइज से बहुत कुछ होगा ना। जी बिल्कुल, तो वो भी है। और प्लस अगर उससे भी नहीं होता है तो आप के कुंडली के हिसाब से आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है या कौन सा कलर आपके लिए लकी है उस कलर को, या नहीं तो बहुत कुछ नहीं होता है। कैसे पता चलता है कोई कलर लकी है? वो तो जब डीपली जाएंगे तो बताएंगे। डीपली जाना पड़ जाएगा ना। जी बिल्कुल। और स्टूडेंट के लिए अगर है तो अगर किसी को नहीं मालूम है तो आप ग्रीन कलर का डॉट किसी जगह या दीवार में बना के कंटिन्यू उसको देखते रहना है और जो भी आपके इष्ट का जो मंत्र है उसको आप बोलते रहिए। उससे आपकी याददाश्त आपकी बहुत तेज़ होती है, बढ़ती है। आप कौन सा मंत्र यूज करते हैं? मेरा भी मेरे गुरुजी का मंत्र है, मेरे इष्ट जी का मंत्र है, मैं वो करती हूँ और उसी से मैं इतना मेरी आगे बढ़ी हुई हूँ। तो कहीं ना कहीं योगा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको पता होगा 21 जून जिस दिन की योग दिवस मनाया जाता है जी, उस दिन प्रधानमंत्री भी खुद मतलब कि योगा कर कर लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। जी जी। और जैसा कि स्टूडेंट जो होते हैं पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते स्टूडेंट को नींद आने लगती है जी। इस चीज़ को लिए क्या करना चाहिए? इस नींद आने के लिए भी वही है कि क्योंकि अगर कंसंट्रेशन का बात जी लेज़ी वो होना और श्वास की वो धीमे धीमे होना, उसमें क्या होता है कि अगर स्टूडेंट को नींद आ रहा है तो आप उठ के पहले तो मुंह धोइए, ठंडे पानी से मुंह धोना है। मुंह भी ऐसे धोना है कि मुंह में पहले पानी भरना है, पानी भरने के बाद आँख में पानी डालना है और पानी डालने के बाद उसको पोंछना नहीं है। पोंछना नहीं है जी, उसका ये है कि उसको पोंछना नहीं है फेस को। साइकोलॉजिकल वे है कि पोंछा ही जाता है। नहीं, उसको पोंछना नहीं है, मतलब कि जो आपकी स्किन पे जो फेस पे जो पानी लगा है हल्का हल्का सा वैसा लगा रहे और थोड़ा सा लग रहा है तो थोड़ा सा ऐसे टिपा लें, लेकिन पूरा नहीं पोंछना है। उसके बाद ठंडा पानी पिए आप, क्योंकि ठंडा पानी भी धीरे धीरे पीना है जैसे कि हम चाय पीते हैं। तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में जाएगा और ऑटोमेटिक आप देखिए कि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा खुल गई हैं और आप एकदम एक्टिव हो गए हैं और जो भी पढ़ना चाहें आपको वो पूरा, जो भी उस समय पढ़ेंगे आपको वो पूरा याद रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छे तरीके से, आपका जो समझाने का, एक्सप्लेन करने का जो तरीका है बहुत ही बेहतर है। और मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स लोग, क्योंकि आप लोग भी वीडियो देख ही रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। चलिए अब हम, जैसा कि पूजा टिप्स की बात हो गई है, योगा की बात हो गई, स्टूडेंट्स को लेकर भी बात हो गई है, अब लास्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं, जैसा कि हनुमान चालीसा कहते हैं। क्या हनुमान चालीसा में वो दिव्य शक्ति है कि वो जो हनुमान चालीसा करेंगे उनके अंदर परिवर्तन होगा? बिल्कुल, हमारे कहते हैं कि कलयुग में अगर कोई देव है तो वो हमारे हनुमान जी ही हैं। कलयुग के जो देव हैं हनुमान जी ही हैं। और पूरे उसमें आपने रामायण काल में देखा होगा, सबका आना जाना सब बताया था, लेकिन हनुमान जी का जाना नहीं बताया, उनका नहीं है, क्योंकि वो आज भी हमारे साथ हैं। और हनुमान जी इस धरती को समझ लीजिए कि इतना पावर देते हैं। और हनुमान चालीसा में उसमें खुद इतना पावर है कि आप अगर 40 दिन कंटिन्यू घी का दिया जलाकर अगर कोई भी संकल्प लेके, अगर आप कोई भी एक जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी कि मैं पास होना चाहता हूँ, भगवान मेरा ये है ना हो जाना चाहिए, या केस का कोई काम हो, या घर के संबंध में कोई काम हो, मेरा घर बन जाए, या शादी का भी अगर है तो वो हो जाए, तो उस हनुमान चालीसा में इतना पावर है कि अगर आप कंटिन्यू घी का दीप जला के, समय ये है, शर्त ये है कि समय वही होना चाहिए जो आप पहले दिन किए थे। मान लीजिए अगर आप 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं तो हर रोज़ आपको 9 बजे वो करना होगा। और 41 दिन तक कंटिन्यू अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं, सिर्फ हनुमान चालीसा की बात कर रही हूँ, उसके बाद अगर कुछ और ऐड कर देते हो तो पावरफुल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ हनुमान चालीसा भी कर रहे हैं तो 40 दिन तक अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, वैसे तो वो बीच में ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 41 दिन का अगर आप संकल्प लेके कर रहे हैं तो 41 दिन तक करना है। 42वें दिन देखिएगा कि आप जिस काम को लेके शुरू किए थे वो काम आपका पूरा हो चुका है। तो केवल ये सब करने से होता है या फिर इसके पीछे कर्म है? ये करने से मतलब कि ये होता है ना कि आपने वो सोच बनाई है, वो एकदम जो विश्वास होता है, विश्वास से ही हर कुछ होता है कि नहीं, ये जो हम काम कर रहे हैं और ये जो काम हम समय पे कर रहे हैं, मेरा काम ज़रूर है ना पूरा होगा। और हनुमान जी करते ही करते हैं, लेकिन जो आपके खुद में जो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ये जो काम शुरू कर रहा हूँ, तो खुद के दिमाग से भी जो होता है, और प्लस यूनिवर्स भी आपके पीछे वो काम है ना करने के लिए लग जाती है। अच्छा, तो जैसा कि आप हनुमान चालीसा की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं परिवर्तन कर देते हैं। मान लिया आप 41 दिन की बात की, हम कर लेते हैं, और मेरा इच्छा कि हम मैट्रिक का अगर बोर्ड दे रहे हैं तो मैट्रिक का बोर्ड में पास हो जाए, और जो चीज़ भी आप कहें समय पर करने के लिए हम सभी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये किस हद तक सही है? तब बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। मतलब अगर आप जिस चीज़ को चाह रहे हैं कि हम पढ़ाई में पास हो जाए, तो पढ़ाई तो पहले करना होगा। तो उद्देश्य तो ये है कि हमको पढ़ाई में पास होना है, तो पहले तो पढ़ाई करिए, उसके बाद ही आप उसमें वो होगा। मतलब वो तो आपकी हेल्प करेंगे, आप जो लिख रहे हैं उसको याद दिलाने में आपकी मदद करेंगे। हो सकता है वो आपका है ना हाथ तेज़ी से चलाने लगे, लेकिन वो खुद थोड़ी ना पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई तो आप ही को करना होगा। मतलब कि साथ वो इस प्रकार देते हैं, जैसे कि अगर हम ट्रेन से कहीं हमको जाना है, 2 मिनट अगर हम मेरा लेट हो चुका है तो वो इस तरीके से साथ दे देंगे कि ट्रेन को ही 2 मिनट लेट कर। जी, वो ऐसा सपोर्ट कर सकते हैं कि हो सकता है वो वहाँ आप जा रहे हैं जहाँ एग्ज़ाम में, वही है ना थोड़ा सा लेट हो जाए। ऐसा नहीं करेंगे कि आप आधा घंटा बैठल हैं फिर भी चाहेंगे कि आधा घंटा ट्रेन लेट हो जाए, वैसा नहीं। जिस तरीके से कि हम नहीं पढ़े फिर भी पास हो जाए, आप पढ़िएगा तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आपको और भी देंगे, आपको भी और भी मतलब मोटिवेशन देंगे कि आप पढ़ें। जी, पढ़ाई करने के बाद ही आपको सपोर्ट मिलेगा। आप चाहिएगा कि हम अब हनुमान चालीसा कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अब पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब कर्मा मैटर करता है। जी, कर्म बहुत है ना, कर्म प्रधान है, और जिस उद्देश्य से अगर आप कर रहे हैं वो काम तो करना ही होगा ना। देखिए, जैसा कहते हैं कि हनुमान चालीसा करना चाहिए। चलिए, जो भी दिव्य शक्ति है जो भी हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ
कि जिस तरीके से प्रिया जी बताए हैं सारा इन्फॉर्मेशन शायद ही आज के समय में लोगों को पता होगा। और मैं ये नहीं कराऊंगा कि सभी लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को जानते हैं और अच्छे तरीके से वो करते भी हैं। बाकी इनके इन्फॉर्मेशन को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि इनसे लाइव आकर आप कुछ सीखें तो इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। उससे पहले आप हमसे संपर्क करिए, मैं इनसे आपको संपर्क करा दूँगा। तो तब तक देखते रहिए BS खबर और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।